ये तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी चिकन अचार गोश्त जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है हो गई है तैयार। अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल क्योंकि नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग हमारे चैनल पर नहीं आए हैं तो आप सब देखने वाले से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल क्योंकि नाज़नीन के साथ जुड़ जाए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो व्यूवर्स चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी रेसिपी हमारी है अचार गोश्त, लेकिन हम लोग गोश्त में नहीं चिकन में तैयार करके क्योंकि गोश्त खा के सब लोग अक गए हैं, इसलिए आज हम लोग चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अचार गोश्त बनाने के लिए एक साशे जो से है अचार गोश्त का ये लेना है, लेकिन इसके अलावा फर्दर जो से स्पाइसेस है वो भी हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 किलो जो से चिकन मैंने लिया है और इसके अंदर तकरीबन हम लोग 5 से 6 चम्मच दही के शामिल करेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने दादरी मिर्च, ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और ये है एक ख़ास जो मम्मा ने तैयार किया हुआ अचार गोश्त का मसाला। ये हम लोगों ने तकरीबन सब चीज़ें हाफ टेबल स्पून लेनी है। तो प्याज मैंने चूल्हे पे गले के रख दिए, तो वो भी आपको दिखा दे ताकि टाइम बच जाए। और चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये तो व्यूअर्स आप लोग देखेंगे ये प्याज इस तरह गल गए हैं। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा जब पानी रह गया हम लोगों ने इसके अंदर शामिल करना है चिकन। तो मैं चिकन शामिल करती हूँ आप लोगों के सामने ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी 1 kg हम लोगों ने चिकन लिया है। इसको अब हम लोगों ने पकाना है 5 मिनट और फिर मैं आप लोगों को 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स अभी पानी जो सा खुश्क हो रहा है और इसी स्टेज पे हम लोग जो सा इसके अंदर दही शामिल कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चम्मच जो सी दही की शामिल कर रही हूँ मैं। आप लोग अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट और जो सी ग्रेवी बनेगी ना वो बहुत अच्छी बनेगी। ये ले 5 से 6 चम्मच जो से दही के मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी रेसिपी को अगर आप लोग चाहें तो मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं, सेम इसी रेसिपी को फॉलो करें। लेकिन मैं चिकन में बना रही क्योंकि हमें रिक्वेस्ट की थी कि अब हम लोग को ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएं लेकिन चिकन में सिखाएं, तो इसलिए मैं फिर आज चिकन में ये जो सी रेसिपी शेयर करी अचार गोश्त की। तो आप लोग इसको बनाएं और हमारी वीडियो को लाइक करना ज़रूर करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पानी को रिड्यूस करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स हम लोगों ने पानी अभी और इसका मज़ीद खुश करना है, लेकिन अभी आज हमारे यहाँ पता नहीं गैस का क्या मसला बना, सुबह से गैस नहीं आ रही हमारे। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप लोगों ने जब रेसिपी को बनाना है पानी थोड़ा और खुश करना है, उसके बाद आप लोगों ने मसाले डाले, लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। तो मैं अभी इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ ये साशे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रिड्यूस करना है, ठीक है। जब मतलब क्रीमी सा हो जाए तब आप लोगों ने स्पाइसेस ऐड करने हैं। और ये सारे स्पाइसेस मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे दिखा के अच्छे से इसको मिक्स करके मैं पकने के लिए रख रही हूँ क्योंकि गैस नहीं आ रही और चिकन मैंने डाल दिया तो अब इतना टाइम नहीं है, और इसी वजह से मैंने सारे मसाले इसके अंदर अभी इसी स्टेज पर डाल दिए हैं। तो अब मैं इसको ये देखें कलर चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पकने के लिए ढक कर रख रही हूँ ताकि जो चिकन है वो हमारा गल जाए। माशाल्लाह खुशबू भी अच्छी आने लग गई है और फिर मैं आपको दोबारा फर्दर दिखाती हूँ। ये तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी गल गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त, घी भी आ गया है। इसका मतलब ये कि जो हमारी अचार गोश्त की रेसिपी हो गई है फाइनल। तो इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाते हैं। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सी आज की रेसिपी चिकन अचार गोश्त जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर की है हो गई है तैयार। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ करें इसको सर्व और इन्जॉय करें, और हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक का कुछ नहीं होगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हम लोग इतनी रेसिपीज़ जो से लेकर वो आते रहेंगे। तो व्यूअर्स देते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इजाज़त दें, और जिनकी रिक्वेस्ट पे हमने बनाई है वो उसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फ़ीडबैक दें। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।